जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन कुमार आप सभी लोगों का करता हूं स्वागत है आपके अपने नर्सिंग चैनल एसएस नर्सिंग क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू नो अबाउट द वर्ल्ड कैंसर डे। व्हाट इज वर्ल्ड कैंसर डे, व्हाई वी आर सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड कैंसर डे एंड व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो दैट व्हाट इज कैंसर। सो कैंसर मीन्स अनकंट्रोल सेल डिवीजन। जब आपके शरीर में अनकंट्रोल में कि कोई आपके शरीर का आपको खुद का कोई वश नहीं होता, आपके शरीर में सेल डिवीजन करने लगता है अनकंट्रोली, तो उसी केस को हम लोग कहते हैं कैंसर। ईच ईयर 10 million people are die just due to the cancer, and according to experts, the day by day the number of cancer deaths are increasing till to the 2030 is going to be 13 million cases. So just think, and according to WHO, till to the 2040, it going to be increased to the 16 million. So number is, you can just imagine what is the number of death just due to the cancer. Cancer is a second disease, the most wanted disease, you can say that, जिसके चलते ये दूसरे नंबर पे आते हैं, जिसके चलते द पीपल आर डाई। फर्स्ट वन इज कार्डियोवैस्कुलर डिसीज। पहला है कार्डियोवैस्कुलर डिसीज जिसके चलते लोग मरते हैं सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में, और दूसरे नंबर पे आता है द सेकंड ऑन द सेकंड प्लेस इज कैंसर, बाय विच पीपल आर डाई। सो यू कैन जस्ट थिंक कि बीमारी कितनी जटिल है। सो कम टू दी हिस्ट्री। हम लोग पहले हिस्ट्री देख लेते हैं कि कैसे हम लोग वर्ल्ड कैंसर डे मनाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वर्ल्ड कैंसर डे इज इनिशिएटिव ऑफ द यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में UICC कहते हैं। तो सबसे पहले यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिन्होंने सबसे पहले एक इनिशिएटिव लिया, एक पहल किया और वर्ल्ड कैंसर डे की शुरुआत की। ये जो UICC है ये 1993 में इस्टेब्लिश की गई थी, और ये जिनेवा में, कहाँ पे, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो ये वहाँ पे इस्टेब्लिश की गई थी। तो ऑन 4 फरवरी 2000 इन पेरिस, UICC द ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज्ड द फर्स्ट वर्ल्ड समिट अगेंस्ट कैंसर। इन्होंने सबसे पहले क्या किया, कैंसर के विरुद्ध सबसे पहले एक सम्मेलन आयोजित किया। समिट मतलब होता है सम्मेलन, तो वर्ल्ड समिट अगेंस्ट कैंसर, तो कैंसर विरुद्ध इन्होंने एक सम्मेलन का आयोजन किया। सेवरल लीडर्स ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज एंड कैंसर ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड साइन द चार्टर ऑफ पेरिस अगेंस्ट द कैंसर। तो पूरे विश्व भर से जितने लीडर्स हैं, जितने कैंसर संबंधी जितने ऑर्गेनाइजेशन थे, सभी लोग एक पास आए पेरिस में। कब आए थे? 4 Feb 2000। कब? 4 फरवरी 2000 में सब लोग पेरिस में मिले। इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था? यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल ने। ठीक, ये ऑर्गेनाइजेशन ने ऑर्गेनाइज किया, जहाँ पे लीडर्स आए, पूरे दुनिया भर के लीडर्स आए, और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है रिलेटेड टू द कैंसर वो सब लोग आए। उन्होंने इस पर विचार विमर्श किया, सोचा इसके ट्रीटमेंट के बारे में, इसके इलाज के बारे में, कैसे हम इसको और सुधार सकते हैं, कैसे चीज़ों को, जो कैंसर डिसीजेस को कैसे हम लोग सप्रेस करें, कैसे रिड्यूस करें, इसके बारे में सोचा। और इन्होंने एक क्या कहते हैं आर्टिकल्स बनाए, लगभग 10 आर्टिकल्स बनाए। ठीक, और उसका मेन मोटिव क्या था, उस आर्टिकल्स में क्या था, तो कि हम लोग क्या करेंगे कि इन्वेस्ट करेंगे in order to prevent the people from the cancer, in order to just enhance the quality of treatment which is provided to the patient who is suffering from cancer। तो उसमें मेनली ये सारी चीज़ें थी उन आर्टिकल्स में। तो ये हुआ उस टाइम का। तो 4 फरवरी 2000 में ये सबसे पहले एक समिट आयोजित किया गया। तो इसी डे को हमने सबसे पहले क्या बनाया, वर्ल्ड कैंसर डे। तो वहाँ से हम लोग वर्ल्ड कैंसर डे मनाते आ रहे हैं। कब से? कोई भी आपसे क्वेश्चन अराइज करे कि कब से हो रहा है, सबसे पहला वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया गया, तो 4 फरवरी 2000। 4 फरवरी 2000 में सबसे पहला वर्ल्ड कैंसर डे मनाया गया। कहाँ पे? इन पेरिस। अब ये पूरे विश्व भर में, पूरे वर्ल्ड वाइड हम लोग ये मनाते हैं। सो नाउ अब हम लोग देखते हैं थीम। हमेशा कुछ ना कुछ थीम होता है, कभी आई एम, आई कैन,
आई एम आई वी कैन, ऐसे कुछ कुछ होते हैं। तो इस बार का क्या थीम था? तो टुगेदर वी चैलेंजेस दोज इन पावर। एक बार और, टुगेदर वी चैलेंजेस दोज इन पावर, ये इस बार का थीम है। कब का? 2024 का, आज का, क्या आज का, ठीक। ये 2024 का थीम है, टुगेदर वी चैलेंज दोज इन पावर। मीन्स टू से जो लोग, हम लोग क्या करेंगे, एक साथ आवाज उठाएंगे। एक साथ क्या करेंगे, हम लोग आवाज उठाते कैंसर के खिलाफ। और जो लोग सत्ता में हैं, जो लोग पावर में हैं, जो ये इतने सक्षम हैं कि लोगों को सुविधाएं, लोगों को ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, लीडर्स, जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, उनके पास अपना संदेशा दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं कि हाँ आप कुछ करिए और हमारी मदद कीजिए और पूरे देश की मदद कीजिए, क्या, और दुनिया की मदद कीजिए कि कैसे हम कैंसर को ख़त्म कर सकते हैं, कैसे जो नंबर ऑफ केसेस है, नंबर ऑफ डेथ है ड्यू टू द कैंसर, हाउ वी कैन रिड्यूस दैट नंबर। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आज के दिन करते हैं। तो इस थीम का यही मतलब हुआ कि हम लोग आवाज़, सब लोग मिलकर आवाज़ उठा रहे हैं और जो लोग पावर में हैं उनके तक संदेश पहुंचा रहे हैं कि उन लोगों को एक बड़ा इनिशिएटिव लेना चाहिए और कुछ नए इनिशिएटिव लिए जाए हैं। हमेशा पिछले साल भी 2023 में जो जूनियर हेल्थ मिनिस्टर इंडिया के, उन्होंने कई सारे स्टेप्स लिए थे और हर एक साल लिए, लेकिन हम लोग याद दिला रहे हैं कि आपको और बेहतर करना है क्योंकि जो नंबर ऑफ केसेस है अभी कम नहीं हो रहे हैं, ठीक। सो हम बात करते हैं कैंसर की। तो कैंसर जो है, अब मैंने आपको नंबर बताया 10 मिलियन पीपल्स जो हर एक साल डाई कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि 2030 तक लगभग 13 मिलियन पीपल डाई कर जाएंगे और WHO कह रहे हैं 2040 तक 16 मिलियन पीपल आर गोइंग टू बी डाई। तो इस नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं, कट आउट कर सकते हैं। 40% अकॉर्डिंग टू WHO वी कैन जस्ट प्रिवेंट 40% पीपल हु इज सफरिंग फ्रॉम द कैंसर। हाउ, कैसे? व्हेन वी जस्ट डिटेक्ट देम अर्लियर। अगर हम लोग अर्ली डायग्नोस करें, अर्ली प्रिवेंशन करें, अगर हम लोग पहले डायग्नोस कर लेते कि हाँ इसको कैंसर है, तो हम लोग पेशेंट को 40% पेशेंट को हम लोग बचा सकते हैं। बट दिक्कत क्या पे होती है, लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है, देयर इज अ लैक ऑफ अवेयरनेस। उनको अवेयरनेस का नहीं पता, उनको ट्रीटमेंट का नहीं पता, उनको ये नहीं पता कि कैंसर अगर हमको है तो उसके सिम्टम्स क्या हैं, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ द कैंसर, दे डोंट नो। That's why the cancer it increasing day by day all over the country, all over the world. It has come to the second place most wanted disease. It is on the second place by which people are dying. Just think. So, no. What is the purpose? What is the main purpose? What is the importance of World Cancer Disease? So, first one is for awareness. हम लोग क्या करेंगे, लोगों में जागरूकता फैलाएंगे, लोगों को बताएंगे, लोगों को समझाएंगे, इस वर्ल्ड कैंसर डे का महत्व बताएंगे, हम लोग क्यों कर रहे हैं, कैसे आप कैंसर से बच सकते हैं, कैंसर कितनी जटिल बीमारी है, अगर एक बार आपको हो जाए तो आप इससे कैसे निजात पा सकते हैं, ये सारी चीज़ें। हाँ, लोगों के मन में डर भी हो जाता है कि मुझे कैंसर हो गया, मैं बचूंगा नहीं। तो अवेयरनेस फैलाना है कि हाँ नहीं, ऐसा नहीं कि सभी तरह के कैंसर में आदमी मर ही जाएगा, नहीं, काफ़ी सारे कैंसर जिसमें आदमी नहीं मरता है। अब पर्सन अगर इफ आप पॉजिटिव रहेंगे तो आप यू कैन जस्ट रिकवर फ्रॉम दैट कैंसर। क्यों? युवराज सिंह ने रिकवर नहीं किया, रिकवर भी किया और बहुत अच्छा मैच भी खेला था, याद है कि नहीं, ठीक। उसके बाद दूसरा पॉइंट, टू रिड्यूस द डेथ रेट ड्यू टू द कैंसर। जो कैंसर के चलते जो डेथ रेट्स हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। इसका मेन मोटिव यही है, टू रिड्यूस द डेथ रेट ड्यू टू द कैंसर। जो कैंसर के चलते जो डेथ रेट हो रहे हैं हम लोग इसको क्या करेंगे, कम करेंगे। ये मेन मोटिव है कि इसका वर्ल्ड कैंसर डे का। नाउ टू मेक देम नो अबाउट सिम्टम्स, हम लोग क्या करेंगे, उनको सिम्टम्स के बारे में बताएंगे। लोगों को खुद नहीं पता कि भाई कैंसर के सिम्टम्स क्या हैं, तो कैसे अर्ली डायग्नोस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको पता रहेगा कि हाँ मैं लगातार खांस रहा, मेरे खांसी में खून आ रहा है, तो मे बी आई एम गोइंग टू सफर फ्रॉम सम रेस्पिरेटरी डिसीज, टीबी हो सकता है, आप सोचेंगे। बट जब आपको पता ही नहीं है कि कैंसर के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, व्हाट आर द सिम्टम्स, व्हाट आर द साइंस ऑफ कैंसर, देन हाउ कैन यू जस्ट डायग्नोस योर सेल्फ। और जब तक आप खुद को आपको नहीं लगेगा, आप डॉक्टर के पास नहीं जाओगे। तो ये क्या है, लोगों में जागरूकता फैलाना है, उसको उन लोगों को सिम्टम्स ही बताने हैं कि हाँ कैंसर के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। जैसे अचानक से वेट बढ़ना, वेट घटना, इट इज़ आल्सो सिम्टम ऑफ कैंसर। लाइक कंटिन्यूस आपको कफिंग होना, लगातार आप थके रहते हैं, टायर्डनेस
फिर लेथार्जी फील कर रहे हैं, कि आपके शरीर में ट्यूमर्स हो रहे हैं, कहीं कहीं गांठ हो रहे हैं, गिल्टियाँ हो रही हैं और वो बढ़ती ही जा रही है, अनकंट्रोल बढ़ती जा रही है। उन गिल्टियों में आपको दर्द हो रहा है, जैसे पेनफुल सेंसेशन हो रहा है, ठीक, आपको यूरिनेशन में दिक्कत हो रहा है, आपको भूख नहीं लग रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है सिम्टम्स हैं, बट पीपल्स को पता ही नहीं है। जब उनको पता नहीं तो अर्ली डायग्नोस नहीं कर पाएंगे, और अर्ली डायग्नोस नहीं करेंगे तो वो क्या होगा, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज जाते जाते बहुत लेट हो जाएगा, और लेट जब पता लगेगा तो हम उसको क्या हम उनको बचा नहीं पाएंगे। सो नेक्स्ट वन इज टू रिड्यूस द मिसकंसेप्शन। हाँ, सबसे बड़ा मिथ सोसाइटी में क्या है अबाउट द कैंसर, कि अगर किसी को देखो, अगर किसी को कैंसर हो जाता है वो किसी को बताता नहीं कि मुझे कैंसर हो गया है। क्यों? उसको शेम लगता है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट घटती है, उसको लगता है कि मुझे लोग छोड़ ना दें, मुझसे लोग अलग ना होने लगे, मुझसे लोग दूरी ना बना लें। बट होता भी ऐसा ही है, बट एक्चुअली सोसाइटी में यही होता है। क्यों? पीपल थिंक इट इज अ कंटेजियस डिसीज, उनको लगता है कि अनटचेबल, उससे लोग क्या कहते हैं, दूरी बनाने लगते हैं। क्यों? उनको लगता है कि अगर मैं इसके साथ रहूंगा, कैंसर पेशेंट के साथ, तो मुझे भी कैंसर हो जाएगा, उसके साथ बैठूंगा उठूंगा, ठीक है, खाना खाऊंगा तो मुझे क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। तो ये सोसाइटी का बहुत बड़ा मिथ है। तो लोगों के जो मन में मिथ है, जो मिसकंसेप्शन है कैंसर को लेके, उसको भी हमको दूर करना है। क्योंकि हम लोग एक सोशल एनिमल है, हम लोग समाज में रहने के लिए बने हुए हैं। लेकिन अगर हम लोग एक दूसरे को अलग कर दें बस जस्ट ड्यू टू द मिसकंसेप्शन, तो बहुत गलत बात है। इससे क्या होता है, इंसान के जो जिसको प्रॉब्लम हो रहा है उसके जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको बहुत धक्का लगता है, उसको बहुत बुरा लगता है, और अंदर से गिल्ट महसूस होता है, वो किसी को अपनी परेशानी नहीं बता पाएगा। तो हमको क्या करना है, इस चीज़ को दूर करना है, और कैंसर के बारे में लोगों को खुल के बताना है, इसके प्रॉब्लम्स के बारे में बताना है, इसके अवेयरनेस के बारे में बताना है, इसके ट्रीटमेंट के बारे में बताना है। Now, how and what type of treatment is given to the cancer patient? कहने मतलब कौन कौन से ऐसे हम लोग केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, कौन कौन से ट्रीटमेंट है, कैसे प्रोवाइड किया जाता है, कैसे वो ट्रीटमेंट होते हैं। एक अगर पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, देन व्हाट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट शुड बी प्रोवाइडेड टू देम। तो कैसे ट्रीटमेंट उनको प्रोवाइड होने चाहिए, ये सब चीज़ें हम क्या करते हैं, लोगों में बताते हैं कि आपको अगर कैंसर हो गया है तो घबराना नहीं है, ठीक, उससे लड़ना है, उससे लड़ के उभरना है और अपनी ज़िंदगी खुल के जीना है। अगर आपके सोसाइटी में आसपास कोई भी है जिसको कैंसर हो गया है तो आप उसको क्या कहोगे, उसको आपको हर चीज़ अच्छे से बतानी है। एज ए नर्स बता रहा हूँ, एज ए नर्स आपका क्या ड्यूटी है, आप यू आर एडुकेटर, यू आर एडुकेटर। आप इस सोसाइटी में हैं, आप कहीं भी हैं, आपका क्या काम है, कि एडुकेटर का आपका काम है, कि हेल्थ प्रोफेशनल हैं आप। तो आपको लोगों को समझाना है, बताना है कैंसर के बारे में। अगर आपके सोसाइटी में, अगर आपके आसपास कोई लोग हैं जो नहीं जान रहे हैं तो उनको बताइए। हाँ, कैंसर आजकल के लोग जो सिगरेट गुटखा खा रहे हैं, ठीक, तो इट इज आल्सो कॉज कैंसर। तो चीज़ों से बताइए कि आप क्या खाएंगे, कैसे लाइफस्टाइल रहेगा, कितना स्ट्रेस लेंगे, क्या होगा, तो आपके कैंसर के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये सब चीज़ें आपको समाज में अवेयरनेस फैलाना पड़ेगा। तो मेन मोटिव क्या है, यही मेन पर्पस जो है, यही है मेन पर्पस वर्ल्ड कैंसर डे का। दिस इज द मोटिव, दिस इज द पर्पस, दिस इज द इंपॉर्टेंस वाई वी आर सेलिब्रेटिंग दिस वर्ल्ड कैंसर डे। तो लोगों को बस जागरूक करना है, और जितना से इतना जो संख्या है कैंसर डेथ का, कैंसर पेशेंट्स, उसको हमको घटाना है, लोगों को ट्रीटमेंट बताना है, ठीक, और लोगों को ये समझाना है कि आपको अगर कैंसर हो गया है तो डरने की कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं कि आप मर ही जाएंगे, आप जी सकते हैं, यू कैन जस्ट सर्वाइव, यू कैन लिव योर लाइफ लॉन्गर देन एनीबॉडी। आपके लोगों को बताना पड़ेगा। तो इसी के साथ आई होप आपको आज की क्लास वर्ल्ड कैंसर डे समझ में आ गया होगा, काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर कहीं भी अभी भी डाउट है, कुछ नहीं समझ में आया, चाहे कुछ आपको गलत लगा, जस्ट यू कैन क्वेरी इन माय कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई। सो तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, कैंसर से डरना नहीं है, लड़ना है, और ये सबको बताना है।